वेरी गुड इवनिंग। आज करेंसी ट्रेडिंग का हमारा सेकंड डे है और आज हम लोग कैपिटल मैनेजमेंट सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग मूवमेंट्स देख लेते हैं कि करेंसीज में किस तरह की मूवमेंट्स होती हैं। तो चलिए एक बार डीमैट में चलते हैं। मैं अपस्टॉक्स के डीमैट में आया हूं। आपको मैंने लास्ट सेशन में यहाँ पे करेंसीज ऐड करना सिखाया था वॉच लिस्ट में, जो कि हम मंथली एक्सपायरी ऐड कर रहे थे। अगर आपको याद ना हो तो मैं एक बार यहाँ पे आपको दोबारा से वॉच लिस्ट में ऐड करना सिखा देता हूँ। तो जैसे मेरे को ऐड करना है USD/NR और ये मुझे मंथ की करेंसी ऐड करनी है, मंथली फ्यूचर ऐड करना है। तो ये हमारा USD/NR ऐड हो गया है। तो प्राइस मूवमेंट एक बार देखते हैं हम लोग किस तरह से होता है करेंसीज में। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर बुक खोली है। यहाँ पे आपको दो तरह से मिलेगा, एक तरफ बिड प्राइस है, एक तरफ आस्क प्राइस है। बिड प्राइस का मतलब होता है यहाँ पे परचेजर्स अपने ऑर्डर लगा रहे हैं कि हमें इन प्राइसेस पे परचेज करना है। आस्क प्राइस में जितने भी सेलर्स हैं वो अपने साइड में ऑर्डर लगा रहे हैं कि हमको इस प्राइस में सेल करना है। मैं आपको बता दूं, अभी ट्रेडिंग सेशन बंद हो चुके हैं, वो 5 बजे तक का मार्केट ओपन होता है। उसके बाद के ये कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग यहाँ पे दिखा रहा होगा, नहीं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर मूवमेंट्स दिखती। तो मूवमेंट की अगर हम बात करें करेंसी ट्रेडिंग की, तो यहाँ पे देखिए आप 82 रुपीज एंड 50 पैसा, फिर नीचे है 82 रुपीज 48 पैसा एंड आगे इसको बोलेंगे हम 1/4 पैसा। 1/4 पैसा मतलब एक पैसे में 4 क्वार्टर पैसे में हम डिवाइड कर देते हैं। तो जो करेंसीज में मूवमेंट होती है वो 1/4 पैसे की होती है। आप जो ऑर्डर भी एग्जीक्यूट करेंगे या जो ऑर्डर भी लगाएंगे वो क्वार्टर पैसे में ही लगाएंगे। जैसे नीचे आ जाते हैं, इसको देखेंगे 82 रुपीज 47 पैसा एंड 1/4 पैसा। एक बार इधर वाली साइड हम देख लेते हैं। ये सेलर ने एक बिड लगाई हुई है, वो आस्क लगाया हुआ है 82 रुपीज 51 पैसा एंड 3/4 पैसा। 75 जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम 3/4 पैसे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये 82 रुपीज 51 पैसा एंड हाफ पैसा, इस हाफ पैसे को हम 2/4 पैसा भी बोल सकते हैं। आपको बेसिकली ये शायद ना समझ में आया हो, तो एक बार इसको हम दोबारा से समझ लेते हैं। देखिए, 1 रुपीज में जो हम प्रेजेंट लिखते हैं 4 डेसिमल में जब हम लिखते हैं तो 1 रुपीज.0000 इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अगर हमें 10 पैसा लिखना हो तो हम 2 डेसिमल में कैसे लिखते हैं, इस तरीके से 10 पैसे को हम 2 डेसिमल में लिखते हैं। और अगर हमें 1 पैसा लिखना हो तो हम लिखेंगे 0.01, इट इज कॉल्ड 1 पैसा। इसको भी मैं 2 डेसिमल में कर देता हूं एक बार। लेकिन हमको पैसे का भी हाफ पैसा लिखना हो तो 0.0050, इसको हाफ पैसा बोलेंगे और ये 4 डेसिमल में आ जाएगा। जो करेंसीज की मूवमेंट होती है वो 4 डेसिमल में होती है और 1/4 पैसे में जो डिफरेंशिएट होता है मूवमेंट का वो 1/4 पैसे में होता है, जिसको हम पिप साइज भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर लिखूं, जिस तरीके से मैंने हाफ पैसा बोला ऐसे मैं क्वार्टर पैसा भी बोल सकता हूं। तो एक पैसे में 4 क्वार्टर पैसा होंगे। तो जैसे मेरे को 1/4 पैसा लिखना हो तो वो लिखेंगे हम लोग, ये हमारा 1/4 पैसा हुआ। यहाँ पे हम 2/4 पैसा लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे, ये 2/4 पैसा ही हमारा हाफ पैसा है। 3/4 पैसा लिखना हो तो इस तरीके से ही हमारी करेंसीज में मूवमेंट्स चलती हैं। अच्छा, हम लोग ये पैसे की मूवमेंट्स इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमें जो करेंसी ट्रेडिंग करनी है उसमें हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट सिर्फ पैसे में ही होंगे, वो कभी रुपीज में कंप्लीट हो नहीं पाएंगे। हमारी जो ये डॉलर करेंसी है
इसमें वॉटिलिटी बहुत कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती कि एक ही दिन में 82 रुपीज़ से 83, 83 से 84 आ जाए। वो हमें ऐसा कुछ कभी कभी देखने को मिलेगा, वो भी शायद साल में 1 या 2 दिन में, वो भी कोई बड़ी न्यूज़ हो तभी ऐसा मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी मूवमेंट होती है वो एक क्वार्टर पैसा में होती है। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मान लीजिए करेंसी 80 रुपीज़ के आसपास चल रही है, तो हम किस तरीके से उसको टर्म्स को बोलेंगे, किस तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे है 80 रुपीज़ 25 पैसा। नीचे थोड़ा सा आएंगे तो ये है 80 रुपीज़ 25 पैसा एंड 1 क्वार्टर पैसा। फिर 80 रुपीज़ 25 पैसा एंड 2 क्वार्टर पैसा, या हम इसको बोल सकते हैं 80 रुपीज़ 25 पैसा 1 हाफ पैसा। फिर आता है 80 रुपीज़ 25 पैसा 3 क्वार्टर पैसा। तो इस तरीके से हमारी करेंसीज में मूवमेंट्स चलती हैं। जब आप करेंसी में ऑर्डर लगाने जाएंगे तो वो इसी तरीके से वहां पे आपको बिड में और आस्क में इसी तरीके से प्राइस के मूवमेंट्स दिखेंगे। कभी भी प्राइस का मूवमेंट इस तरह से नहीं दिखेगा। मान लीजिए 80.2567, इस तरीके से कभी भी मूवमेंट नहीं दिखेगा। वो हमेशा क्वार्टर पैसे में ही दिखेगा, मतलब 1 क्वार्टर पैसा या 2 क्वार्टर पैसा या 3 क्वार्टर पैसा। कभी भी इस तरह से कोई आपको मूवमेंट मिलेगा नहीं। तो पैसे की टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे समझने के लिए, क्योंकि हमारे जो भी टारगेट्स होंगे वो 10 से 12 पैसे का होगा और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 6 से 8 पैसे का होगा। ये हम आगे समझेंगे। तो इसको आप ध्यान से समझना, क्योंकि जब हम लोग ऑर्डर लगाते हैं तो हम यहाँ पे बहुत गलतियां करते हैं। इनिशियली जब हम लोग ट्रेडिंग कर रहे थे, जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था, तो यहाँ पे बहुत सारी गलतियां होती थी टारगेट और स्टॉप लॉस में, पैसे की टर्म्स में और क्वार्टर पैसे की टर्म्स में बहुत गलतियां होती थी। आप जब भी ऑर्डर लगाएंगे उससे पहले स्टॉप लॉस की और टारगेट की जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो आप एक बार जरूर कॉपी में लिखें। फिर हम लॉट साइज की बात करते हैं। तो हमारी करेंसीज में जो मैंने फ्यूचर का लॉट बताया था उसमें 1000 क्वांटिटी मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, इस सेशन में भी मुझे लगता है कि ये बताना चाहिए। और ऑप्शन के एक लॉट में भी हम लोग 1000 क्वांटिटी रखते हैं। आज के बेसिकली इस सेशन में मैं आपको बता दूं कि हम लोग केवल फ्यूचर कवर कर रहे हैं। करेंसी का जो डेरिवेटिव है उसका हम ऑप्शन का सेशन किसी अलग डे में रख लेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कैपिटल ये भी मैंने लास्ट सेशन में बता दिया था। अगर आपको एक लॉट लेना है जिसमें 1000 क्वांटिटीज होंगी तो वहां पे आपको केवल 2000 रुपए में मार्जिन कवर हो जाएगा। सेम ऑप्शंस में 120 से 200, लेकिन वो प्रीमियम क्या चल रहा है, ये प्रीमियम आपको तब समझ में आएगा जब आप एक बार डेरिवेटिव समझ लेंगे। वहां पे मैं ऑप्शंस को आपको एक बार समझाऊंगा कि ऑप्शंस क्या होता है, कब राइटिंग करनी है, कब कॉल राइट करनी है, कब पुट राइट करनी है, कॉल बाई करनी है, कब पुट बाई करनी है। आपको कॉल और पुट भी अभी शायद बेसिक अगर आप इनिशियली सीख रहे हैं तो वो नहीं समझ में आएगा। तो हम केवल करेंसी का फ्यूचर उसकी ही ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरह से हमें स्टॉप लॉस और टारगेट एक लॉट में किस तरह से रखना है, किस तरीके से मैनेजमेंट रखना है कैपिटल का। हम जब भी किसी करेंसी को बाई करेंगे उसको चार्ट्स को देख के ही बाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल ये है, मैंने जैसे मैं डॉलर का ही चार्ट खोल रहा हूँ जो कि चार्ट आईक्यू में है। इसका रीज़न मैंने आपको पिछली बार बताया था, आपको सेट भी करना सिखाया था कि चार्ट आईक्यू अपने चार्ट्स में कैसे सेट करना है। कभी भी आप ट्रेडिंग व्यू का सेटअप मत खोलना, क्योंकि मेरी जो ट्रेडिंग सेटअप रहेगी वो चार्ट आईक्यू पे रहेगी। तो ये 15 मिनट का हमारा चार्ट ओपन हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग पहले बाई कर सकते हैं, बाद में सेल कर सकते हैं। सस्ते में बाई करके महंगा बेच दिया, या हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि हम महंगे पे सेल करके फिर वापस सस्ते में बाई कर लें। प्राइस ऊपर भी जाता है, प्राइस नीचे भी जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लॉन्ग पोजीशन का मतलब हम बाई जब करते हैं, बाई करते हैं सस्ते में और महंगे में उसको सेल कर देते हैं।
ये बेसिकली चार्ट है। इस चार्ट में आपको भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ केवल बाई और सेल का हम लोग रखते हैं। आपको भी नहीं पता है कि मैं कैसे पोजीशन ऐड कर रहा हूँ, क्या उसके स्टॉप लॉसेस हैं, क्या उसके टारगेट्स हैं। तो मैं सबसे पहले बाई वाली ट्रेडिंग ले रहा हूँ। ये भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं क्या ट्राइंग कर रहा हूँ, ये आपको बाद में सिखा दिया जाएगा। अभी सिर्फ मैं आपको अपने एग्जाम्पल के साथ सिखा रहा हूँ कि हम लोग क्या ट्रेड करने वाले हैं, किस तरह से ट्रेड करने वाले हैं। तो आप देखेंगे हमारा जो बाई आ रहा है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना है कि ये प्राइस तो मूवमेंट वो क्वार्टर पैसे में हो नहीं रही है। यहाँ पे तो आपका कुछ भी दिख रहा है, यहाँ पे भले ही दिख रहा है ये चार्ट है। हम थोड़ा ऊपर नीचे करके एडजस्ट करके हमें जो अपना ऑर्डर बिट करना है वो क्वार्टर पैसे की टर्म में मूवमेंट्स में ऑर्डर लगाना है। तो अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमारा जो एंट्री प्राइस है वो एंट्री प्राइस है, हम लोग बाई कर रहे हैं। तो बाई के लिए मैंने यहाँ पे समझिए 82 रुपीज़ 44 पैसा, यहाँ पे क्या दिखा रहा है 82 रुपीज़ 43 पैसा एंड आगे 3/4 पैसा से थोड़ा सा ऊपर है, तो हमने इसको 44 पैसा मान लिया है। तो 82 रुपीज़ 44 पैसा ये हमने बाई किया। अब इसका सेल देखें तो हमारा टारगेट जहाँ पे बैठ रहा है वहाँ पे हम लोग सेल करेंगे। सेल हमारा बैठ रहा है यहाँ पे 82 रुपीज़ 54 पैसा एंड आगे 3/4 पैसा से अबव आ रहा है। तो हम लेकिन इसको 3/4 पैसा ले लेंगे क्योंकि ये हमारा टारगेट है, थोड़ा कम करके रखेंगे इसको। तो यहाँ पे हमने टारगेट ले लिया 82 रुपीज़ 54 पैसा एंड 3/4 पैसा। ये मैंने ट्रेड लगाई। मान लीजिए ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है तो मेरे को कितने का प्रॉफिट होगा, 10 पैसा एंड 3/4 पैसे का होगा। ये सिर्फ आपकी एक क्वांटिटी की बात चल रही है। एक लॉट में हमारी 1000 क्वांटिटी होती है, तो आपको एक लॉट में कितना प्रॉफिट हो गया 107 रुपया, मतलब 107 रुपीज़ 50 पैसा। तो इस तरीके से ये हमें 1 लॉट का हुआ है। मान लेते हैं ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट चली जाती, हमने यहाँ पे बाय किया लेकिन यहाँ पे मैंने एक स्टॉप लॉस रखा हुआ है। अगर ये होता तो क्या होता, तो 82 रुपीज़ 36 पैसा एंड 1/2 पैसा, 82 36 पैसा एंड हाफ पैसा। तो हमको लॉस होता बेसिकली यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 83 लिख दिया मैंने, 82। तो यहाँ पे हमको लॉस होता 7 पैसे का, 1000 क्वांटिटी तो 75 रुपए का। ये केवल हम एक लॉट का प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम 10 लॉट लिखें तो हमें 750 रुपए का लॉस होता है। और अगर हम यहाँ पे टारगेट की बात करें तो हमारा अगर 10 लॉट की बात करें तो हमारा 1075 रुपये बनता है। 10 लॉट के लिए हमारी कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है, हमें एक लॉट के लिए हमें 2000 कैपिटल रिक्वायर्ड थी, तो 10 लॉट के लिए हमें 20,000 कैपिटल रिक्वायर्ड है। तो हमारा बेसिकली रिटर्न कितना बैठ रहा है, ये आपका हमारा जो रिटर्न बैठा 5% के लगभग हमारा रिटर्न बैठ रहा है। ये इंट्राडे ट्रेडिंग है, मतलब आप जिस दिन बाय करेंगे उसी दिन सेल करेंगे या जिस दिन सेल करेंगे उसी दिन बाय करेंगे। ये वाला एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब बात करते हैं हम लोग अपना लॉन्ग पोजीशन, मतलब बाई हमने बताया था, सेम एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं शॉर्ट पोजीशन के लिए। इसके लिए भी मैं एक एंट्री के लिए लाइन खींचूंगा। हम लोग क्या ड्राइंग कर रहे हैं ये आपको भी नहीं सोचना है, ये जब मैं आपको अगला सेशन होगा जब भी हम ट्रेडिंग सेटअप लगाएंगे तब आपको मैं सारा समझा दूंगा। शॉर्ट में हम लोग पहले सेल करते हैं, ऊपर के प्राइस पे सेल कर देते हैं और जब प्राइस नीचे आता है हम उसको वापस बाई कर लेते हैं।
तो हम शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं इसको। तो एक बार मैं ये सारी डिलीट कर देता हूँ। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ जहाँ जहाँ पे हमें पोजीशन बनती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एंट्री बन रहा है वो बन रहा है 82 रुपीज़ 65 पैसा। एंड यहाँ पे कुछ प्राइस दिया हुआ है, जो दिया हुआ है अब 3/4 पैसा। तो मतलब हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं 66 पैसा। ये हमने सेल किया है पहले। तो यहाँ पे हमने जो सेल किया वो किया 82 रुपीज़ 66 पैसा। 82 रुपीज़ 66 पैसा ये हमारा सेल प्राइस है। इसके बाई प्राइस की बात करें तो जब वापस हमारा जब टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो इसका बाई आ जाएगा, जो हमारे यहाँ पे आ रहा है 82 रुपीज़ 51 पैसा। एंड आगे ऊपर जो है 3/4 पैसा तो थोड़ा अबव है, लेकिन हम इसको 3/4 पैसा लेंगे क्योंकि ये हमारा टारगेट है। टारगेट से थोड़ा सा ऊपर नहीं, थोड़ा सा नीचे ही हम निकल सकते हैं। तो 82 रुपीज़ 51 पैसा 3/4 पैसा। तो इस तरीके से हमने ऊपर बेचा, सस्ते में वापस खरीदा। ये हमें 14 पैसा और 1/4 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम एक लॉट की बात करें जिसमें 1000 क्वांटिटीज होती हैं तो हमें एक लॉट पे 142 रुपीज़ बच रहा है। अगर मैं यही काम 10 लॉट के साथ करता तो मेरे को 1425 रुपीज़ का प्रॉफिट होता, जहाँ पे कैपिटल हमारी 20,000 होती और ये केवल मार्जिन है 20,000 जो हमें यूज़ करना है। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट का परसेंटेज आता है 7% के आसपास निकल आता है। इसको थोड़ा सा उल्टा करते हैं। अगर ये ट्रेड मेरी ट्रेड के अपोजिट जाती और मेरा स्टॉप लॉस टच हो जाता तो क्या होता। यहाँ पे हमने एंट्री ली थी, एंट्री लेने के बाद वापस ऊपर आ जाता है तो हमें यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस के साथ इसको एग्जिट कर देना है। ये आ रहा है 82 रुपीज़ 72 पैसा एंड 10 पैसा। इस 10 पैसे को हम जीरो ही मान लेंगे। सॉरी 10 पैसा 1/4 पैसे से थोड़ा सा कम है, जो ये 10 दिख रहा है यहाँ पे 4 डेसिमल में, तो हम इसको जीरो ही मानेंगे। तो यहाँ पे 72 पैसा हो जाएगा। 82 रुपीज़ 72 पैसा। तो हमें यहाँ पे 6 पैसे का लॉस हो गया है। तो 6 पैसे का लॉस अगर 1000 क्वांटिटीज की बात करें तो 60 रुपीज़ हो गया। और यही काम अगर हम 10 लॉट के साथ करते तो हमें 600 का लॉस होता, जो कि हमारा परसेंटेज हो गया 3। तो ये आपको ट्रेडिंग पूरा अच्छे से जो मैनेजमेंट मैंने आपको सिखाया कि कब बाई करके कब सेल करना है, ये मैंने अभी नहीं सिखाया कि कहाँ बाई करना है कहाँ सेल करना है, लेकिन आपको कितना प्रॉफिट एक लॉट में हो सकता है, कितना लॉस एक लॉट में हो सकता है, ये हम अपनी ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से समझेंगे। तो इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ हमारे जो हम भी फ्यूचर में कभी भी ट्रेड करेंगे तो उसमें मैक्सिमम हम जो भी ट्रेड करेंगे, जब मैं आपको सेटअप सिखाऊंगा उसमें हमेशा आपका स्टॉप लॉस 5 पैसे से 8 पैसा मैक्सिमम होना चाहिए। हमेशा 5 पैसे से 8 पैसे के बीच में ही होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस आपका 3 पैसा दिख रहा है तो ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है। अगर आपको अपना स्टॉप लॉस, जो भी मैं ट्रेडिंग सेटअप सिखाऊंगा उस ट्रेडिंग सेटअप में जो भी स्टॉप लॉस आएगा वो मैं आपको सिखाऊंगा इन फ्यूचर, जो भी हम सेटअप रखेंगे 3rd या 4th सेशन में जो मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम रखना है 8 पैसा और मिनिमम रखना है 5 पैसा। ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप 3 पैसा रखेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत जल्दी टच हो जाएगा और आपकी ट्रेड टारगेट से पहले एक बार स्टॉप लॉस टच करके वापस टारगेट की तरफ भाग जाएगी। सेम हमें टारगेट रखना है मिनिमम 10 पैसा और मैक्सिमम 15 पैसा। इस टारगेट को हम
स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करेंगे, धीरे धीरे हम अपने स्टॉप लॉस को ऊपर लेके जाएंगे जब कैंडल्स बनेंगे। कैंडल्स जो हम चार्ट्स में भी देख रहे थे, ये भी मैं आपको थर्ड या फोर्थ सेशन में समझा दूंगा। तो मान लीजिए हम मैक्सिमम रख रहे हैं 8 पैसा और यहाँ पे रख रहे हैं 15 पैसा, या 5 पैसा रख रहे हैं या 10 पैसा रख रहे हैं मिनिमम। तो हमारी ट्रेड का रेशियो क्या होगा? मान लेते हैं हम लोग पूरे 10 ट्रेड्स करते हैं, जिसमें से मेरी 6.67 ट्रेड फेल हो जाती हैं और 3.3 ट्रेड्स जो हैं वो सक्सेस हो जाती हैं। अगर हमारा रेशियो 5 पैसे का स्टॉप लॉस और 10 पैसे का टारगेट, या 8 पैसे का स्टॉप लॉस और 15 पैसे का टारगेट चलेगा, तो यहाँ पे हम ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं। यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। लेकिन ये रेशियो मैं आपको बताता हूं कि हमारी एटलीस्ट 7 ट्रेड तो सक्सेस होंगी, 3 ट्रेड्स में स्टॉप लॉस टच हो सकता है। तो टारगेट्स और स्टॉप लॉस भी आप ये नोट कर लेना, ये नेक्स्ट सेशन में काफी काम आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आज हम जो भी पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट सेशन में काफी काम आएंगे। ये आपके जो पैसा टर्म्स हैं और ये बाय सेल है और ये जो स्टॉप लॉस और टारगेट हैं, ये आपको बहुत अच्छे से 2 से 3 बार रिवाइज करना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं फॉर करेंसी ट्रेडिंग। अच्छा, अब मैं बता देता हूँ आपको इनिशियली जो प्रैक्टिस करनी है 20 से 30 डेज सिर्फ ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि मुझे कमाना है। इनिशियली आप छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां करेंगे और आपके स्टॉप लॉस टच होंगे या आपकी ट्रेड उल्टी होगी। आपने बाई साइड बाई किया, पोजीशन लॉन्ग ली, लेकिन तभी मार्केट गिरने लगा। ऐसा कई बार होगा। तो इनिशियली आप 20 से 30 डेज प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप जो लॉट लेंगे वो 1 से 2 लॉट रखेंगे सिर्फ, इससे ज़्यादा लॉट आप नहीं रखना। अगर मैं बोलूँ 2 लॉट की बात, तो आपके पास मार्जिन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी ट्रेड के लिए, वो 4000 रुपीज़ की होगी, और आप एटलीस्ट अपनी डीमैट में 10,000 रुपीज़ फंड रखना, तब 4000 की ट्रेड एग्जीक्यूट करना। अदरवाइज यहाँ पे भी मार्जिन कॉल्स आ सकती हैं डीमैट की साइड से और आपकी ट्रेड अपने आप से स्क्वायर ऑफ हो सकती है, मतलब अपने आप से एग्जिट हो जाएगा। जब आपके 20 से 30 डेज आप प्रैक्टिस हो जाए और आपको लगने लगे कि मैं थोड़ा परफेक्ट बन रहा हूं, मेरी ट्रेड सही से एग्जीक्यूट हो रही हैं और मेरे को छोटे छोटे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो आप 10 लॉट से ट्रेड कर सकते हैं। और इस 10 लॉट के ट्रेड्स को आप 3 से 5 महीने प्रैक्टिस करना। अगर मैं बोलूँ आपको कि आप 10 लॉट ले रहे हैं, तो आपको अप्रोक्स मार्जिन चाहिए 20,000, और उस टाइम पे आपके डीमैट में फंड होने चाहिए वो एटलीस्ट 50,000 होने चाहिए। जब आप परफेक्ट हो जाएं, 30 डेज ये और 5 मंथ ये, मतलब 6 मंथ आपको कंप्लीट हो जाएं, तब आप 25 लॉट से ट्रेड कर सकते हैं। और इसके लिए आपको 25 लॉट्स के लिए 50,000 कैपिटल चाहिए, वो सॉरी मार्जिन चाहिए, जहाँ पे आप कैपिटल अपने फंड्स में रखना 1 लाख। तो अगर मैं बोलूँ, अगर आपको पर लॉट 107 का प्रॉफिट हो रहा है और ये 25 लॉट्स के आप कर रहे हैं ट्रेड, तो आपको टोटल प्रॉफिट हो रहा है 2687 रुपीज। तो इस तरीके से आपने समझ लिया होगा उनको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा। लॉसेस के चांसेस बहुत कम रहेंगे यहाँ पे। इनिशियली जब आप गलतियां करेंगे तब ये होगा, फ्यूचर में आपको नहीं समझ में आएगा। फ्यूचर में आपको सब नॉर्मल लगेगा कि जैसा मैं ट्रेड कर रहा हूँ। देखिए ट्रेड क्या है ना, ट्रेड बेसिस स्किल्स पे बेस्ड है। आपके स्किल्स अच्छे हैं तो ट्रेड अच्छी जाएंगी, कभी भी लक पे बेस्ड होता ही नहीं है। मेरा पहले भी मैंने आपको समझाया था, आपकी जो नॉलेज और स्किल्स हैं वो आपके लक को टेक ओवर कर जाएंगे। तो स्किल्स पे ध्यान दीजिए, प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए, अच्छा ट्रेडर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब बात करते हैं ब्रोकरेज। हम जिन ब्रोकर्स का यूज़ कर रहे हैं उस पर कितना ब्रोकरेज जाएगा। तो इसके लिए बेसिकली हम एक बार चले जाते हैं अपस्टॉक्स के ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे, फिर जीरोधा के ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे जाएंगे हम लोग।
आपको मिल जाएगा जब आप गूगल करेंगे ये। तो यहाँ पे आपका ब्रोकरेज समझ में आ जाएगा हमें कितना जाएगा। ये आपके प्रॉफिट हो लॉस हो, ये जाएगा ही जाएगा। तो वन टाइम लॉट, जब आप वन लॉट में या टू लॉट में ट्रेड करेंगे तो आपको हमेशा ही थोड़ा मोटा लॉस दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि ब्रोकरेज चला जाएगा 50-60 रुपीज़। तो मैं इंट्राडे में यहाँ पे देखता हूँ USD INR, और ये हमारा है 30 दिसंबर। मेरी क्वांटिटीज होंगी 1000, और मेरा बाई प्राइस होगा 82 रुपीज़ मैं ले लेता हूँ यहाँ पे अप्रोक्स, और सेल प्राइस भी 82 रुपीज़ के आसपास ही रख रहा हूँ। तो आपका टोटल ब्रोकरेज कैसे दिख रहा है मैं दिखा देता हूँ आपको। 40 रुपीज़ आपका ब्रोकरेज हो गया है, और ट्रांजेक्शन चार्जेस 82 पैसा हो गया है। स्टैम्प ड्यूटी जा रही है यहाँ पे 8 पैसा, टर्नओवर फीस है, फिर GST है। टोटल अगर एक लॉट की बात करें तो आपका 48 रुपीज़ का ब्रोकरेज जा रहा है। इसी एक लॉट को हम लोग 2 लॉट में कन्वर्ट कर दें तो ये आपका ब्रोकरेज आ जाएगा 49। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ चार्जेस चेंज हो रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं। ब्रोकरेज आपका 40 मैक्सिमम है, 20 बाई का 20 सेल का। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ 10 लॉट का, जिसमें 10,000 क्वांटिटीज होंगी, तो आप यहाँ पे भी देखेंगे हमारा ब्रोकरेज केवल 60 रुपीज़ जा रहा है। केवल ट्रांजेक्शन चार्जेस और ये GST और CB टर्नओवर फीस बढ़ी है, ब्रोकरेज अभी भी 40 रुपीज़ ही जाएगा। अगर मैं 25 लॉट्स, जब आप 6 महीने बाद परफेक्ट हो जाएंगे तब की बात करूं, तभी भी हमारा ब्रोकरेज 78 रुपीज़ जा रहा है, ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं जा रहा है। अपटॉक्स में थोड़ा ब्रोकरेज कम है एज कम्पेयर टू जीरोधा। तो मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में आपको जो ये PDF मिलेगी ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको लिंक मिल जाएगा इसका। अदरवाइज आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी ये सारे नोट्स आपको अपलोड मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप एक लॉट की बात करें तो अप्रोक्स 49 रुपीज़, 10 लॉट्स की बात करें 60 रुपीज़, और 25 लॉट्स की बात करें 78 रुपीज़। ये हमने अपस्टॉक्स की बात कर ली है। अच्छा, अगर आपके पास अपस्टॉक्स का अकाउंट आपको ओपन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेम फॉर जीरोधा। अब हम जीरोधा का कैलकुलेटर एक बार ओपन करके देख लेते हैं। जीरोधा का मार्जिन कैलकुलेटर हम लोग, सॉरी ब्रोकरेज कैलकुलेटर, यहाँ से हम देख लेते हैं। हमारा जो होगा, हम करेंसी में ट्रेड करेंगे तो ब्रोकरेज कैलकुलेटर हमने गूगल किया, यहाँ पे करेंसी में गए। करेंसी में ट्रेड करने के बाद हम यहाँ पे इसके फ्यूचर्स में, ऑप्शंस मैंने भी आपको मना ही कर दिया कि ऑप्शंस में अभी नहीं, एक अलग सेशन में समझाऊंगा, क्योंकि ऑप्शंस में मुझे पहले आपको कॉल और पुट समझाना पड़ेगा, राइटिंग किसे कहते हैं समझाना पड़ेगा, और बाइंग किसे कहते हैं समझाना पड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए वही सेम हम 82 रुपीज़ रख देते हैं बाई का प्राइस, सेल का प्राइस भी 82 रुपीज़ रख देते हैं। अच्छा, अपस्टॉक्स में क्या है ना, क्वांटिटी से हमें ब्रोकरेज पता लग रहा था। यहाँ पे लॉट, क्वांटिटी में लॉट ले रहा है, मतलब अगर आप 1000 लिख दें तो 1000 लॉट लेगा। यहाँ पे क्वांटिटी में एक लॉट है, मतलब 1000 क्वांटिटी। तो यहाँ पे एक लॉट पे 49 रुपीज़ ले रहा है टोटल, और 14 पैसा, जिसमें कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। 40 रुपीज़ ब्रोकरेज, 20 बाई का 20 सेल का, फिर ट्रांजेक्शन टैक्स, वो ट्रांजेक्शन चार्जेस हो गए हमारे, फिर GST, फिर CB चार्जेस। तो इस तरीके से 49 रुपीज़ 14 पैसा, ये हमारा एक लॉट का यहाँ पे हो गया है अप्रोक्स 49। अगर हम 2 लॉट की बात करें तो 51 हो गया है। सेम 10 लॉट की बात करें तो 67, 56 ये आ रहा है, 67 हो गया। और वही अगर हम 25 लॉट्स की बात करें तो 97। एक लॉट में सेम ब्रोकरेज आ रहा है, जहां 10 लॉट की और थोड़ा सा आगे 25 लॉट की बात करें तो ये थोड़ा सा बढ़ रहा है जीरोधा में एज कंपेयर टू अपस्टॉक्स। वो आपकी कॉल है, आप कौन सा डीमैट यूज कर रहे हैं। बस मेरी शर्त ये है कि आप जो भी मेरा ट्रेडिंग सेटअप होगा वो चार्ट IQ में होगा। अगर आप चार्ट IQ का नॉर्मल सब्सक्रिप्शन भी ले लेते हैं चार्ट IQ की वेबसाइट से,
तो वो भी चलेगा। फिर चाहे आप कोई और भी डीमैट यूज़ करें, डीमैट कोई ऐसा ही यूज़ करना जो हैंग ना होता हो। इसके जो हमने आज सीखा, इसके जो भी हम ट्रेडिंग करेंगे, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। स्टॉप लॉस मैंने आपको ऊपर बताया था, 5 पैसा और 8 पैसे मैक्सिमम। स्टॉप लॉस क्या होता है? अगर हमारी ट्रेडिंग अगेंस्ट द मार्केट चली गई, अगेंस्ट द ऑर्डर चली गई, हमने सोचा कुछ और, मार्केट में हुआ कुछ और, तो आपको मैक्सिमम इतना लॉस होना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट सेशन में, जब हम ट्रेडिंग सेटअप सीखेंगे। आपको टारगेट कैसे लगाना है, ये पूरा एक कवर ऑर्डर भी मैं लगाना सिखा दूंगा। अगर आप कवर ऑर्डर से करना चाहते हैं ट्रेड, कवर ऑर्डर से भी कीजिए, जहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का एक बार ऑर्डर लग जाएगा। जब टारगेट हिट होगा आपका ऑटोमेटिक बिक जाएगा, जब स्टॉप लॉस हिट होगा आपका ऑटोमेटिक बिक जाएगा। तो वहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, कवर ऑर्डर की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप समझ लीजिए। कोई भी ट्रेड जब हम लेंगे वो आज के लिए लेंगे, इंट्राडे ट्रेड करेंगे, इसमें कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अगर ऐसा ना हो, ऐसा कभी मत करना कि आपको आज लॉस दिख रहा है तो आपने इसको होल्ड कर लिया ताकि कल को वो नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाए। ऐसा कभी नहीं करना। आपको सारी ट्रेड इंट्राडे में क्लोज कर देनी है। सेकंड, आपका चाहे स्टॉप लॉस पहले टच हो या टारगेट पहले टच हो, जो भी चीज पहले टच होगी आपको वहां पे एग्जिट कर देना है। कभी भी ऐसा मत करना कि आपका स्टॉप लॉस टच हुआ तो आप सोचते हैं कि मैं पहले अपने बाइंग कॉस्ट पे, या मेरी जो भी ऑर्डर कॉस्ट थी, चाहे वो बाइंग कॉस्ट हो चाहे वो सेलिंग कॉस्ट हो, आप वहां पे एग्जिट कर रहे हैं। ये कभी मत करना। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको एग्जिट कर देना है। क्यों? क्योंकि हम एक स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। मैंने आपको ऊपर बताया 10 ट्रेड में से अगर 7 ट्रेड फेल हो रही हैं, 3 ट्रेड पास हो रही हैं, तो भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस के अप्रोक्स आ जाएंगे। हमारा डे 1 का जो भी सेशन था वो, और डे 2 का जो भी सेशन है, ये जो आज आपने कॉन्सेप्ट पढ़े, इनको जरूर से रिवाइज कर लेना, तभी आपको थर्ड डे में कुछ समझ में आएगा। आपको ये पैसे वाली टर्म्स, आपको कैसे बाय का और सेल का, या सेल का बाय का, इसमें एक लॉट में आपको कितना फायदा होने वाला है, ये कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। इन कैलकुलेशंस को आपको हमेशा कॉपी पे करके करना है। जब भी आप ट्रेड करेंगे ये कैलकुलेशंस आप कॉपी पे ही करना, कॉपी पेन से और कैलकुलेटर के साथ। अदरवाइज आपको बहुत गलतियां होंगी। इनिशियली मैंने जब ट्रेड की थी, ये मेरे से बहुत गलतियां होती थी। आज के सेशन में मुझे लगता है इतना ही काफी होगा। मैंने आपको इनिशियली बताया था कि हम 4 डेज में ये कंप्लीट कर देंगे पूरा करेंसी ट्रेडिंग, लेकिन मुझे लगता नहीं है 4 डेज नहीं, आपको अप्रोक्स 5 डेज या 6 डेज लग सकते हैं, क्योंकि इसमें एक डेरिवेटिव वाला जो ऑप्शन वाला पार्ट है वो एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ा समझाना पड़ेगा बेसिक चीजें, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि वो ऐसा होगा और ऐसा होगा तो वो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि हमें उसमें अब तक पुट और कॉल भी सीखना है, और आपको इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी भी एक कॉन्सेप्ट सिखाना है ऑप्शंस का, तब आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। तो आप सीखते रहिए। इसमें क्या है, आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आपको अगला जो है क्लास वो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आज मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ क्लास को। तो अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेशन में ज़रूर लिख देना, और थोड़ा ये क्लास को आप शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो भी लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं वो अच्छे से सीख पाएँ। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मैं थर्ड सेशन अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।